वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन इन चिल्ड्रन। ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया है जिसको मैनेज करना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ना खुद पेरेंट्स के लिए बल्कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी। उनके पास भी कोई क्लियर कट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है आपके पास, बिकॉज अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, बच्चों के स्कूल की क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं। सो ये मोबाइल एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन को कैसे कम किया जाए इज़ अ वेरी बिग टास्क। सो हमारा बेसिक चीज़ है कि जितना कम से कम स्क्रीन टाइम हो सके वो करें, क्योंकि कुछ घंटे तो स्क्रीन रहेगा ही रहेगा। सो मोबाइल एडिक्शन शब्द हम कब यूज़ करते हैं? मोबाइल एडिक्शन हम तब कहते हैं कि जब आपको लगे कि बिना मोबाइल या बिना स्क्रीन के आप बच्चे को कुछ मिनट भी अपने साथ इंगेज करके नहीं रख सकते। मतलब अगर आपको बच्चा रो रहा है या चुप कराना है तो मोबाइल चाहिए, या 5 मिनट भी या 10 मिनट भी या आधा घंटा भी बच्चे से मोबाइल छीन लिया या स्क्रीन बंद हो गई तो बच्चे बिल्कुल बैठ जाते हैं कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है, हम और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं या बहुत लोनली फील करते हैं, फील लाइक कि ये तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। और जैसे स्क्रीन मिलता है तो सारी चीज़ें, और खासकर खाने से रिलेटेड भी हो गया। आजकल क्या हो गया कि बच्चे जब तक स्क्रीन देखते नहीं तब तक उनका खाना नहीं चलता। सो ये सारी चीज़ों को हम कैसे बदल सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे चल के बच्चे की जो ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी उस पर बहुत डिपेंड करता है। सो पहली चीज़ मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि जिस टाइम भी आप खाना खा रहे हो उस टाइम सबका स्क्रीन ऑफ होना चाहिए और आपको एग्जाम्पल के साथ लीड करना पड़ेगा। तो जिस टाइम डिनर टाइम है, डिनर टेबल पे आप बैठे हैं, तो आपका भी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब बंद होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ फैमिली टाइम, कि वो 15-20 मिनट या आधा घंटा आप आपस में डिस्कशन कीजिए। जब खाना खत्म होगा उसके बाद ही कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी। सो दीज थिंग्स विल हेल्प कि हम इसको कैसे टाइड ओवर कर सकें। अगला जो सवाल आता है कि अब इतना सब स्क्रीन टाइम चल रहा है कि क्लासेस के लिए, तो क्लासेस के बाद जो बच्चे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कुछ टाइम पे यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ वीडियोस देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितना अच्छे से सुपरवाइज्ड है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को आप कितना सुपरवाइज़ कर रहे हैं। अगर आप साथ बैठ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि आपका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपको भी अपना चीज़ें देखनी है। सो एटलीस्ट वी शुड हैव अ लॉगिन आईडी आपके पास होना चाहिए उनका, ताकि आप उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकें कि वो किस टाइप की वेबसाइट्स पे जा रहे हैं और कितना एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो हमारे पास चैलेंज आ रहा है ये ऑनलाइन गेमिंग का, क्योंकि अब पबजी तो बैन हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें ऑनलाइन लोग गेम खेलते हैं और बहुत सारे फ्रॉड्स होने के भी चांसेस हैं। सो एक तो बच्चे की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने देखा है कई बार कि ऑनलाइन गेमिंग में वो कुछ कह के आपसे, बच्चों से कुछ पासवर्ड मांग लेते हैं और आपका ईमेल आईडी ही मांग के वो हैक कर लेते हैं और फिर वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ऑनलाइन गेमिंग कहाँ जा रहा है बच्चा, किसके साथ वीडियो चैट कर रहा है, वो अगर आप डेली बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, इट शुड बी डिस्कशन, फोर्स नहीं करना। किसी को ज़बरदस्ती पसंद नहीं होती, ना आपको पसंद है ना मुझे पसंद है ना सेम बच्चों को भी पसंद नहीं होती। तो आप जितना अच्छे से एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे तो बच्चा ज़्यादा खुल के आपसे बात करेगा। जितना आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, जितना आप फोर्स करने की कोशिश करोगे बच्चों को, तो वो रिटेलिएट ही करेगा विद टाइम। सो बच्चा कितना आपसे खुलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी इस समय सब पे ऊपर प्रेशर है। एज अ पेरेंट्स भी आप भी बहुत प्रेशर में हो, जॉब को लेके, फाइनेंसेस को लेके, हेल्थ को लेके, बट ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कूल हेड और कितना कामली अपने बच्चों से डिस्कशन करते हैं। तो जितना हम कूल रहेंगे उतना हम बच्चों को इस चीज़ के बारे में और अच्छे से गाइड कर पाएंगे और हम जल्दी इस चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे। अब जो मोबाइल एडिक्शन है उससे रिलेटेड फिजिकल इश्यूज भी बहुत होते हैं। एक तो बिहेवियरल इश्यूज हो गया कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ना, एग्रेशन बढ़ना, या आपने कोई घर का काम किया तो वो अपना बिजी हैं तो आपको भी बिहेवियरल पार्ट आने लगता है कि आप भी परेशान होने लगते हो कि बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं। उसके अलावा एक और जो चैलेंज हम बच्चों में देखते हैं वो फिजिकल इश्यूज़, कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है कि सोने का कोई हिसाब नहीं है, जगने का कोई टाइम नहीं है, हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है, आँखों में पानी आना, इरीटेशन होना। तो ये सब चीज़ों को भी हमें टैकल करना है। तो इसलिए स्क्रीन टाइम बीच बीच में बंद होना चाहिए। 5-10 मिनट के लिए वी कैन क्लोज आवर आइज़ एंड डू सम मेडिटेशन और वॉश आवर आइज़ फ्रीक्वेंटली, ताकि हम इस चीज़ को टाइड ओवर कर सकें। पर वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना एज अ ग्रुप एक्टिविटी, एज अ फैमिली एक्टिविटी होगी तो बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसमें। तो जैसे आपका भी अब वर्क फ्रॉम होम है, बहुत टाइम मैं देख रहा हूँ काफ़ी पेरेंट्स को स्क्रीन के ऊपर गुजारना पड़ता है। सो अगर हम भी 5-5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें, सब चीज़ें बंद करके, एक साथ आंख बंद करके जस्ट रिलैक्स करें,
तो हो सकता है एज अ फैमिली और ग्रुप एक्टिविटीज़, और जितने बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो एक चीज़ इनसे भी ऊपर निकल पाएंगे और अपनी हेल्थ के लिए भी फोकस करेंगे। सो अगर हमें ये जो नया नॉर्मल है, जो लॉकडाउन कह सकते हैं, जो आउटडोर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी, बाहर जाना कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सब मिलके कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारा माइंड भी शांत हो और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बेटर हों। तो जैसा आजकल इतना चलन चल रहा है, जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं वो वापस आ रही हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है योगा। योगा इज़ अ ह्यूज थिंग जिससे बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर हम सब कुछ मिल के साथ करेंगे सो हमारा इमोशनल बैलेंस भी बना रहता है, फिज़िकल बैलेंस भी बेटर होता है, और एक काम हेड और एक लेवल हेड होता है। तो इस मुश्किल दौर से हम निकलने में या उभरने में हमें आसानी मिलती है।